मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ एनएस इंडिया। 4 अक्टूबर 2024 को जो जीआर आया है, उस जीआर में बिल्कुल साफ कर दिया गया है कि धारावी करों का विकास नहीं होगा, विनाश होगा। विनाश के साथ साथ में वो तमाम जगहें आएंगी जिन जगहों को ये विकास के नाम पर अडानी जी को दे रहे हैं। उसी में एक जमीन है कुर्ला की, मदर डेयरी की, जहां पर लोग इसका विरोध कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि आप धारावी का विकास कर रहे हो तो कुर्ला का विनाश क्यों कर रहे हो। यहां पर सीनियर सिटीजन के लिए कहीं भी बैठने की खुली हवा जगह नहीं है और कुर्ला में जो इतने सारे पेड़ हैं उनका भी आप वध करने वाले हो, उनका भी कत्ल करने वाले हो। और उससे भी इंपॉर्टेंट, जो जमीन सरकार की है वो कौड़ी के भाव में आप अपने मित्र को दे रहे हैं। सिर्फ यही इनका विरोध है और इसी विरोध को अच्छी तरीके से समझने के लिए कि विरोध क्यों है, किस वजह से है और क्या क्या बातें हैं, इसको हम समझने के लिए आज कुर्ला मदर डेयरी में मौजूद है। और हमारे साथ बात करने के लिए किरण पहलवान जी हैं, जो लोक चळवळ यानी के जन आंदोलन के सदस्य हैं। उन्हीं से जानते हैं कि मामला क्या है, क्या विरोध है और क्या क्या उनकी इस विकल्प में या इस प्रकल्प में उनको दिक्कतें आने वाली है। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। और सबसे पहले हम सवाल आपसे यही करेंगे कि आपने आरोप लगाया है कि ये जो प्रकल्प है इसके अंदर तमाम अधिकारियों को पता है कि ये एक बहुत बड़ा स्कैम है, लैंड स्कैम है, लेकिन फिर भी अधिकारी इस पर कोई जवाब नहीं दे रहे, न कोई बात कर रहे, जबकि आपने आरटीआई भी डालकर पता की है। सही है आपकी बात कि यहाँ पे जो मदर डेयरी यानी जहाँ पे अपन आज बैठे हुए हैं, ये उन्होंने उनके अंतर्गत जो नोटिंग्स दी, जो फाइल की नोटिंग है जी, उसमें उनकी कीमत 20 से 25 हजार करोड़ रुपया बताई गई है। और ये जो जमीन है धारावी रिडेवलपमेंट का जो प्रकल्प है, जो अदानी जी उसको एसपीवी में 80% जो उसमें पार्टनर है, उनको वो 57 करोड़ मैंने 57 करोड़ में सिर्फ दे दी गई। इतना डिफरेंट? हाँ, इतना डिफरेंस है। अभी इसमें ये क्या है कि ये बड़ा यानी हम बोल सकते हैं 25,000 करोड़ का ये लैंड स्कैम है। या कुर्ला मदर डेयरी का सिर्फ बात करेंगे तो ये 25,000 करोड़ का ये लैंड स्कैम है। अभी आपको ये मदर डेयरी और इसके बारे में थोड़ा मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि ये जो मदर डेयरी की जो जगह है कुर्ला के एकदम बीचों बीच ऐसी जगह है जहाँ पे आपका कुर्ला स्टेशन एक 200-300 मीटर पे है। तिलक नगर का जो स्टेशन है वो 300-400 मीटर पे है। उसके साथ साथ जो तिलक नगर जो बाहर जाने वाली जो गाड़ियाँ यूपी बिहार सब जगह गाड़ी जा रही है वो 400-500 मीटर पे है। सांताक्रूज चेंबूर लिंक रोड वो उससे बगल में जा रहा है। इवन कुर्ला का जो मेट्रो स्टेशन है ये प्लॉट के बीचों बीच है। अभी ये ऐसी इतनी इम्पोर्टेंट जगह है जहाँ की जो जगह की कीमत और साथ साथ में ये जो प्लॉट है पूरा 21 एकड़ का पूरा भूखंड है, इसमें कम से कम 1000-1500 पेड़ है जो पूरी तरह से खत्म कर रहे हैं। हाँ, यानी वो तो खत्म कर रहे हैं पर 40-50 साल पुराने पेड़ है जो ये प्रोजेक्ट आने के बाद उसको खत्म होने का पूरा यहाँ पे क्योंकि प्लांटेशन नहीं होगा। आपका एक आरोप ये भी है कि ये जमीन जो थी टेंडर में नहीं था और ना ही धारावी के रेलवे टेंडर में था, तो ये क्या आरोप है कि ये टेंडर में जमीन नहीं थी, फिर इसको लिया कैसे गया और अचानक उनके नजर में ये जमीन कैसे आ गई? तो ये मैं आपको थोड़ा सा ये जानने के लिए इसके पीछे वाला मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूँ। फ्लैशबैक जाना होगा। ये पहले बहुत सालों से ये धारावी का प्रकल्प को यानी धारावी को रिडेवलप करने का प्रयास चल रहा है। 2004-2003 से चल रहा है। तो 2016 में कुछ उन्होंने किया, फिर 2018 में एक टेंडर निकाला गया। अभी 2018 में जब टेंडर निकाला था तो सेकलिंग को दिया गया। हाँ, नहीं सेकलिंग में आता हूँ उसके ऊपर, आपको जरा पूरी जानकारी आ जाएगी तो फिर आपको इसमें स्कैम कैसे पता चल जाएगा उसका। 2018 में इन्होंने टेंडर निकाला। 2018 में टेंडर निकाला तो उन्होंने सिर्फ ये पब्लिक वाइटल प्रोजेक्ट करके इसको बोला जाता है। पब्लिक वाइटल प्रोजेक्ट का मायने ये है कि ये प्रोजेक्ट में जो सरकार की तरफ से जो बेनिफिट दे सकते हैं वो दिया गया है। जीएसटी में बेनिफिट है, फिर स्टैम्प ड्यूटी में बेनिफिट है, फिर फ्री सेल कंपोनेंट में बेनिफिट है। बहुत सारे बेनिफिट ये टेंडर में ऑलरेडी इंक्लूडेड है जो एसआरए के इसमें नहीं। जो एसआरए में जो बेनिफिट मिलते हैं वो उससे ज्यादा कई गुना ज्यादा
इसमें बेनिफिट है। लेकिन ये धारावी करो को नहीं, ये तो सिर्फ उनके मित्र को मिल रहा है। वो उनके मित्र को तो इससे ज्यादा मिल रहा है। आपको वो भी बता देता हूँ कैसे। 2018 में इसके पीछे का मैं आपको 25,000 करोड़ का जब स्कैम अपन बोलते हैं तो उसके पीछे की पूरी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। जब 2018 में टेंडर निकाला तो ये इसमें बेनिफिट है। उसके साथ साथ में जो पात्र जो लोग हैं उनके लिए वो टेंडर बनाया गया था कि पात्र लोगों को वहां पे घर दिया जाएगा जो एसआरए के स्कीम के अगेंस्ट में, फिर उसको पूरी तरह से डेवलप करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा पूरा उसके अंदर है। उसके साथ साथ में जब ये डेवलपमेंट होगा धारावी तो इधर के लोगों को कहीं ना कहीं तो थोड़े दिन के लिए सेटलमेंट करना पड़ेगा, बराबर है, क्योंकि उनको वहां पे सेटलमेंट नहीं कर सकते, अच्छी तरह से प्लानिंग करनी हो तो उनका ये ऐसा विजन था कि एक एरिया उसको तोड़े, ठीक है, पर वो जो लोग हैं उनको कहीं पे टेम्परेरी सेटलमेंट करे और पूरा बनने के बाद वापस इधर लेके आ जाए। मीन्स वो समझ सकते हैं क्योंकि नॉर्मली बड़े एरिया को आपको करना है तो एसआरए की तरह एक बिल्डिंग दो बिल्डिंग करके नहीं होगा, उसको पूरा एरिया करके आपको ट्रांजिट कैंप बना के राइट ट्रांजिट टेनमेंट। तो उसके लिए उन्होंने वडाला की सॉल्ट पैन जो है उसके लिए उन्होंने अलॉट कर दी थी। उसके पास ही में आपके इधर से धारावी से लंबा नहीं है वो, मुझे लगा 7-8 किलोमीटर दूर होगा। तो वहाँ के लोग वहाँ पे भी जाएंगे, ट्रांजिट टेनमेंट में रहेंगे तो उनके लिए वो बेनिफिशियल रहेगा, यानी वो काम धंधा बोर्ड ही नहीं कर सकते। तो उसके साथ साथ में धारावी के साथ में एक बगल में जो लैंड है वो रेलवे की लैंड थी, 45 एकड़ की जो लैंड थी। वो 45 एकड़ की लैंड जब 2018 के टेंडर में उन्होंने लिखा था कि हम लोग 45 एकड़ की जो लैंड है हम वो रेलवे से एमओयू करेंगे, तब आपको उसका पैसा आपको रेलवे को देना पड़ेगा, जो तय होता है वो देना पड़ेगा, वो बाकी सब के अलावा आपको उनको पैसा देना पड़ेगा। तो उसमें क्या हो गया, 2 टेंडर बिड कर दिए, टेंडर में बिड कर दिए तो उसमें 2 बिडर आगे, उसमें एक सेकलिंग थी और मिस्टर अदानी के जो ग्रुप है वो था। अभी जो अदानी ने जो बिड किया था वो 4,650 करोड़ के आसपास का उन्होंने बिडिंग किया था और सेकलिंग ने जो बिड किया था वो 7,200 के आसपास बिड किया था। अभी ऐसा देखा जाएगा तो ये 7,200 करोड़ तो 4,200 से ऊपर है। अभी उन्होंने ये जो होने के बाद ये अपने हाथ से ये टेंडर निकलते जा रहा है तो इन्होंने एक ये कर दिया कि ऐसा काम कर दिया कि इन्होंने इसको एलओआई दिया ही नहीं, सेकलिंग को एलओआई नहीं दिया तो क्या हो गया, तो इन्होंने एक कमेटी बिठाई, कैबिनेट ऑफ सेक्रेटरीज की कमेटी बिठाई और उन्होंने वो कमेटी में इन्होंने ऐसा पूरा मीटिंग करके सारी चीज करके उन्होंने बताया कि इसके अंदर रेलवे की लैंड इंक्लूडेड नहीं थी, निश्चित रूप से इंक्लूडेड नहीं थी, तो ये टेंडर को रद्द किया जाए। ठीक है, तो भी ये रद्द इसलिए किया गया कि उनके मित्र को नहीं मिल पाया ना ये टेंडर, ये इस वजह से। ये 45 एकड़ का जो अभी आपको रीजन बताता हूँ, 45 एकड़ का तो ये उस वक्त की उनकी मनोकामना क्या थी या तो मंशा क्या थी वो पता नहीं है, पर 45 एकड़ की जो लैंड है वो उसके टेंडर में नहीं थी तो वो टेंडर रद्द किया उन्होंने। अभी टेंडर रद्द करने के बाद सेकलिंग कोर्ट में चली गई, इसके बाद उन्होंने दूसरा टेंडर निकाला। अभी दूसरा टेंडर ऐसा निकाला इन्होंने कि उन्होंने 2 क्राइटेरिया बदल दिए, एक फाइनेंशियल क्राइटेरिया बदल दिए और कंजर्वेटिव के क्राइटेरिया बदल दिए। अभी फाइनेंशियल क्राइटेरिया उन्होंने क्या किया कि कंजर्वेटिव में यानी क्या 10-12 कंपनी मिलके एक कंपनी को ये कर सकते हैं यानी बिड कर सकते हैं, ऐसा पहला क्राइटेरिया था। इन्होंने वो कंजर्वेटिव उसको कम करके 2 कंपनी कर दिए। उसके साथ साथ उन्होंने बोला कि वो जो कंजर्वेटिव है उसकी जो फाइनेंशियल कैपेसिटी वो इंडिविजुअल लेवल पे देखी जाएगी। अभी इसके वजह से क्या हो गया, वो सेकलिंग बिडिंग नहीं कर पाएगा क्योंकि वो बाहर की कंपनी, हाँ बाहर की कंपनी, उनके पास इतना वो था ही नहीं, ये भी नहीं था, क्रेडेंशियल्स नहीं थे, वो सबको मिलके, क्योंकि ये ग्लोबल टेंडर था और उसका मकसद ही ये था कि इसमें बहुत पैसा लगने वाला है तो अकेली कंपनी कर नहीं पाएगी, इसलिए कंजर्वेटिव किया जाता है। इसीलिए तो धारावी कर कहते हैं कि मैच फिक्सिंग करके ये टेंडर दिया गया है। तो ये आपको आगे जाके इसमें पता चल जाता है कि ये कंजर्वेटिव उन्होंने कम कर दिए, फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी कम कर दिए और वो सेकलिंग वो चीज को बिड ही नहीं कर पाए। अभी बिड नहीं कर पाया तो उसके बाद वो जो टेंडर निकला उसके अंदर उन्होंने 2 चीज ऐड कर दी। एक तो अपात्र लोगों के लिए घर डाल दिया उसके अंदर, ठीक है, क्योंकि उनका कहना ऐसा है कि अपात्र लोगों को घर नहीं देंगे तो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल ही नहीं होगा, यानी सक्सेसफुल नहीं होगा। तो उन्होंने वो 3 महीने में पूरा वो टेंडर बना के टेंडर फ्लोट कर दिया और टेंडर फ्लोट करने के बाद फिर अदानी जी के 5,200 करोड़ के आसपास का उन्होंने बिड करके ये कर दिया। अभी इसके अंदर में सबसे मजेदार चीज ऐसी हो गई, उन्होंने रेलवे लैंड का तो लैंड दे दिया, उन्होंने 2800 करोड़ 45 एकड़ के लिए रेलवे ने ले लिया, बिल्कुल 1000 करोड़ अपफ्रंट ले लिया और बाकी जैसे जैसे कंप्लीशन होगा उस हिसाब से, और उसके साथ साथ 45 एकड़ में उनके हॉस्टल, उनके गेस्ट हाउस, वो सारी चीजें बांध के देना है रेलवे की जमीन, और ऊपर से 2800 करोड़ रुपया देना है रेलवे को,
और अभी ये तो 99 डेज के लिए होगा 99 ईयर के उनके रूल के लिए, ऊपर। बिल्कुल लीज के ऊपर यानी ये स्पेसिफिक आप देख लो, जब रेलवे लैंड दे रही है तो वो 2800 करोड़ ले रही है, बिल्कुल, और अपनी और जमीन भी अपने लोगों के लिए ले रही है। नहीं, उससे ऊपर वो एनक्रोच लैंड है, एनक्रोच लैंड है, बिल्कुल। में पूरी खाली भी लैंड नहीं है, एनक्रोच्ड है, 2800 करोड़ ले रही है। वो बोल रहे कि हमारे लोगों के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट क्वार्टर्स बनने चाहिए, 7200 स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, 72,000 स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, और उसमें से जो लैंड के एवज में जो प्रॉफिट होगा उसमें भी हिस्सा चाहिए। यानी इतने सारे टर्म्स रेलवे लैंड के लिए 45 एकड़ के लिए लगा लिया। आप देखिए, यानी जब आप रेलवे से लैंड लेते हो तो इतने टर्म्स एंड कंडीशन वो रेलवे ने डाल के पैसा भी ले लिया। अभी वही चीज अपने मदर डेयरी लैंड के लिए आते हैं तो मदर डेयरी का पूरा लैंड खाली है, वो 21 एकड़ का है, हाँ, और वो सिर्फ सरकार 57,000 में देती है। नहीं 57 नहीं 57 करोड़ 57 करोड़ में देती है, जबकि 25 25,000 करोड़ के ऊपर गए। 57 करोड़ और 25,000 करोड़। यहाँ पे जब घर लेते हैं, यहाँ पे एक 1100 स्क्वायर फीट का लैंड का रेट है आज की तारीख में 2.5 करोड़ रुपया, और 21 एकड़ का आप हिसाब लगा कर लीजिए। तो ये कैलकुलेशन उन्होंने डिपार्टमेंट ने कर लिया। तो अभी स्कैम कहाँ हो गया मैं आपको बताता हूँ। अभी इसके अंदर में इन्होंने कर दिया, उन्होंने वो लैंड अभी जब टेंडर बनाया तो टेंडर में अदानी जी को वो टेंडर मिल गया। टेंडर मिलने के बाद ऐसा हुआ कि इसके अंदर में प्रोविजन कोई भी मदर डेयरी लैंड का उसके अंदर कहीं पे भी लिखित नहीं। उसके अंदर उन्होंने लिखा था कि अपात्र लोगों के लिए सॉल्ट पैन लैंड की जगह दी जाए। जी बिल्कुल, क्योंकि वो सॉल्ट पैन लैंड का की मकसद क्या है कि वो सॉल्ट पैन लैंड बाहर की तरफ पड़ता है, वो डेवलप करने के लिए आसान है, और उसकी वजह से पॉपुलेशन बढ़ने के बाद भी दूसरे को दिक्कत ना हो। तो उसके पीछे उनकी सोच है कि वो लैंड भी मिले तो भी फिर उनका सबका अच्छी तरह से व्यवस्थापन हो और अपात्र लोगों को दे दे। ये उनकी तकरीर में सही गलत वो बात की बात है, पर इससे क्या दूसरे को कोई भी जो सिटी के अंदर की सेंट्रल जगह किसी ने वो टेंडर में डाली नहीं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे अपने कुर्ला में इतनी आबादी बढ़ी हुई है, वहां पे 40-50 हजार लोग आएंगे तो वो कोई बेवकूफी होगा कि कोई यहाँ पे 50,000 लोग डाल के सबको दिक्कत लेके आए। बराबर। पर स्वार्थ के सामने, पैसे के सामने सारी चीजें दुय्यम हो जाती है, अंधे हो जाते हैं लोग। तो उन्होंने कुछ नहीं सोचा, खाली जगह दे दी और उसके ऊपर में 25,000 करोड़ का बोलते ना मुफ्त में दे दिया। अभी इन्होंने क्या किया, वो टेंडर में तो कुछ था नहीं, तो उन्होंने पहला इनका जब टेंडर जब उनको अलर्ट हो गया, इन्होंने L1 आ गए, L1 नहीं H1 आ गया, ज्यादा पैसा देने वाले, तो उसके बाद में इनका LOA भी नहीं दिया। ठीक है, मैं आपको इसके पीछे मदर डेयरी का किस्सा बता देता हूँ कि LOA भी नहीं दिया उन्होंने। यानी ऑर्डर देने का पहला जो कदम है वो LOA का होता है, यानी आप निश्चित रूप से आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ऐसा लेटर होता है वो LOA, लेटर ऑफ ये करके एक्सेप्टेंस करके। तो LOA दिया नहीं, टेंडर हो गया, DRP यानी SRA उन्होंने मदर डेयरी वालों को लिख दिया कि हमको ये जगह चाहिए। आप देखो कंपनी बनी नहीं, SPV जिसको SPV बोलते हैं, SPV बनी नहीं, सर्वे चालू हुआ नहीं, हाँ, कंपनी बनी भी नहीं, LOA भी दिया नहीं, उसके बीच में इन्होंने बोल दिया कि हमको ये जगह चाहिए। यानी इसका मतलब क्या है कि इनकी जो नजर है ये प्लॉट के पहले से है। जी, मुंबई की और बहुत सारी जगहों बहुत सारी, ये तो एक नमूना है, ये नमूना, ये शुरुआत है इनकी। इन्होंने शुरुआत की, बहुत सारी जगह पे इनका आग थे, पर इसमें इन्होंने बिना कोई सर्वे के, बिना इन्होंने मांगे भी, यानी SPV ने हमको इतनी जगह चाहिए इसका अंदाज देने के पहले इन्होंने खुद ही डाल दिया। लेकिन मुख्यमंत्री जी सदन में, भरे सदन में सबके सामने कहते हैं कि जो जमीन धारावी प्रकल्प के लिए ली गई है वो अडानी को नहीं दी गई। उनको साफ कहते हैं वो कि अडानी को नहीं दी है, वो DRP को हमने दी है। ये DRP को नाम मात्र, यानी जब अडानी वो चीज को अपने अपात्र लोगों के लिए घर बनाएगा तो वो जमीन DRP के पास रहने का मतलब क्या बनता है? क्योंकि वो जो घर है, वैसे भी 20% का क्या मतलब है? नहीं कोई मतलब 80% तो तुमने अडानी को दे दिया है। वो किसके नाम पे ना किसके ऊपर है उस पर मत जाइए, क्योंकि टेंडर में क्लॉज है कोई भी जमीन अडानी के नाम पे होनी नहीं वाली। इवन धारावी की भी, ये तो बाहर की तो छोड़ दो, अंदर धारावी की भी जगह अडानी के नाम पे नहीं होने वाली। तो फिर किस बात की बात है? फिर वो बोल रहे किसी के नाम पे नहीं दिए। तो ये सिर्फ वो राजनीति, घुमाने वाला तरीका है। वो कोई नाम पे नहीं। आप बताओ, जमीन समझो मेरे नाम पे है और वो आप
200 साल के लिए इस्तेमाल करो, मेरे नाम पे होने से क्या मतलब क्या मतलब, उसका बेनिफिट तो सर मुझे आ जा रहा वो है। आ रहा है। अभी आप रहोगे, आपके पूछते रहेंगे, सारे रह जाएंगे, 200 साल में जिंदा रहने वाला हूं? नहीं रहने वाला हूं। बिल्कुल। तो इसका मतलब नहीं है, यहाँ पे आप जब कंस्ट्रक्शन करेंगे, इसके ऊपर का जो बेनिफिट मिलने वाला है सब अदानी का जो तो ही ग्रुप है जाएगा। उनको मिलने वाला है, सरकार को उसमें क्या मिलने वाला है? तो सरकार के नाम पे जमीन होने से सरकार को उसका फायदा तो नहीं मिल रहा है, तो नाम मात्र जमीन रहने से क्या मतलब बना? तो ये सब पूरे घुमाने वाली जगह है। और आपको इसमें और एक अच्छी बता देता हूँ, ये 20,000 25,000 करोड़ का जो मसला है वो आपको मैं डॉक्यूमेंट भी आपको दे दूंगा कि इसके अंदर जहाँ पे लिखित हुआ है कि जब मदर डेयरी को ये जगह, ये जो 8,900 चौरस फुट का इतना जगह है यहाँ पे, तो जागेच भाव करके ऐसा इन्होंने इंटरनल नोट है इसके अंदर में, इनके पास में जब कुछ प्रपोजल के लिए जमीन मांगी थी तो तुकाराम मुंडे जी वहाँ पे सेक्रेटरी थे वो डेयरी डिपार्टमेंट के, तो उनके पास जब फाइल चली गई तो इन्होंने बोला कि ऐसी जमीन दे नहीं सकते, ये पॉलिसी डिसीजन। तो पॉलिसी डिसीजन में उनको फिर फाइल वापस भेजी, तो उनको पूरा वापस वो जो डिपार्टमेंट है उनको काम करने के लिए बोला। तो उसमें एक ऑप्शन था कि ये जमीन यानी जो मदर डेयरी की अलग अलग जगह पे जो जमीनी है उसको डिसाइड करने के लिए 3 सदस्यीय समिति स्थापन की गई थी। उनको वो निर्णय लेना था कि जमीन किसके लिए कैसे इस्तेमाल हो जाए, ठीक है। उसका रिपोर्ट आया भी नहीं था। हाँ, इन्होंने क्या कर दिया कि इलेक्शन के पहले अभी आपको 20,000 25,000 करोड़ का जमीन है, इसका घोटाला कैसे हो गया मैं आपको इसमें इसका षड्यंत्र बताता हूँ। इन्होंने क्या किया, इन्होंने डाल दिया कि हमको जगह चाहिए करके। अभी जगह चाहिए, टेंडर में लिखा है कि जगह जो भी आपको लेनी है वो आपको खरीदनी है, बिल्कुल। हाँ, आपको मुफ्त में कहीं पे भी नहीं मिलेगी, आपको खरीदनी है अदानी के एसपीवी कंपनी को। गवर्नमेंट की कोई लाइबिलिटी नहीं होगी इसके ऊपर में, पूरा टेंडर में लिखित है ये। अभी इसके अंदर में अभी ये मुंडे जी के पास गया तो उन्होंने ये प्रपोजल रख दिया सामने उनके, ये पूरा जगह की कीमत बीमत रख के, रख दिया। इन्होंने बिना पहले कीमत का, पहले इनका ये ऐसा था उनके डिपार्टमेंट को मैनेज करके क्या किया पता नहीं, उन्होंने पहले कीमत नहीं लिखी। मुंडे साहब ने वापस फाइल भेजी उनके पास में और उसमें लिखा गया कि आप पूरा इसका डिसाइड ये बनाओ, प्रॉपर नोट बनाओ और उसके बाद ही भेजो। तो उसमें फिर जगह की कीमत भी आ गई, तो उन्होंने लिख दिया 25,000, 20 से 25,000 करोड़ की मार्केट वैल्यू है इसकी। वैल्यू 25,000 करोड़, 25,000 करोड़। मैं वापस बोल रहा हूँ, वापस रिपीट कर रहा हूँ, 25,000 करोड़। अभी इतनी, अभी तो इन्होंने मांग ली जगह, 25,000 करोड़ तो आता नहीं, देगा नहीं, बिल्कुल। हाँ, तो वो प्रपोजल गया इसके पास में, अपने कैबिनेट के पास में। तो कैबिनेट के पास में उसमें 3 जन ने डिसाइड कर लिया। किसने? इसके अंदर वो भी डॉक्यूमेंट है, मैं आपको वो शेयर करूंगा। मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे, दूसरे देवेंद्र फडणवीस और तीसरे डॉक्टर राधाकृष्ण विखे पाटिल। ये तीनों जन ने साइन करके बोल दिया है कि ये अति आवश्यक प्रकल्प है, उसको ये जमीन देनी चाहिए। और इलेक्शन के पैसे पहले ये खेल हो गया। नहीं, वो खेल तो आपको आगे को बताता हूँ, खेल वो नहीं है, तो दे दिया। अभी दे दिया उन्होंने, पर उनके सामने ये नोट पुट अप की गई थी कि ये 25,000 करोड़ की जमीन नहीं करनी, ठीक है ना। कोई भी, मुझे नहीं लगता है मंत्री, मुख्यमंत्री 25,000 करोड़ देख के वो चौकन्ना ना हो जाए। इतना तो कोई फाइल नहीं पड़ता होगा हमको, ऐसा तो लगता नहीं है। इधर नोट दिया 25,000 करोड़ का, उनके पास आया हुआ है और वो लोग उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। पर अभी ये जमीन मांगी देनी है, तो उन्होंने क्या किया मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर का वो खेल, ये जिसके ऊपर हम लोग चैलेंज कर रहे हैं वही खेल है सबसे बड़ी। इन्होंने हाउसिंग डिपार्टमेंट से एक पत्र लिखा कि अपने इधर पीएपी यानी प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्संस करके एक टर्म है पीएपी, जिसमें जब अपने मुंबई में या कहीं पे भी डैम का काम होता है या तो किसी भी का काम होता है या नाले का काम होता है, लोग होते हैं उनको पूरे इस पे कहीं पे भी ऐसे काम होते हैं, तो उसमें रहवासी जो लोग हैं या तो जो नाले इस पे जो जहाँ पे लोग रहते हैं, तो उनको दूसरी जगह पे विस्थापित करने का एक नियोजन बोला तो पीएपी होता है। तो पीएपी को क्या है कि उन्होंने बोला है कि हाउसिंग डिपार्टमेंट ने एक पत्र लिखा इनको, रेवेन्यू को, कि अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट हो रहे हैं, ऐसे हो रहे वैसे हो रहे, तो अपने को उनको पीएपी वालों को घर देने पड़ते हैं और घर देने सस्ते में नहीं देंगे तो अपने प्रोजेक्ट पूरे हो नहीं हो जाएंगे, खर्चा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा उन्होंने एक लेटर लिख दिया रेवेन्यू डिपार्टमेंट को। हाँ, एक किस्सा एकदम जबरदस्त है, वो 4 दिन का किस्सा है, उसके अंदर में तारीख और समय आप समझ लेंगे तो लोगों को फिर उसके अंदर का ये समझ में आ जाएगा। तो वो 10 तारीख को लेटर जाता है रेवेन्यू डिपार्टमेंट, ठीक है, एक पत्र, सिर्फ एक पत्र जाता है रेवेन्यू डिपार्टमेंट को।
वो 10 तारीख को उसके ऊपर वो लोग नोट बनाते कि उन्होंने लिखते हैं पूरा ऐसा है वैसा है, फिर उन्होंने बोलते हैं कि ये उस पे लेटर में लिखते हैं कि 25% इस पे 25% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द लैंड, यानी 25% जो जगह की कीमत है उसके हिसाब से आपको जगह देनी पड़ेगी, तब जाके सारे प्रोजेक्ट ढंग से पूरे हो सकते हैं। ऐसा लेटर उन्होंने रेवेन्यू डाला। अभी रेवेन्यू डायरेक्टली डिसीजन नहीं ले सकता है, तो उन्होंने क्या किया, फाइनेंस डिपार्टमेंट को लेटर लिखा 11 तारीख को, ठीक है ना, उसी दिन ना एक कितने फास्ट हो गया मैं बताता हूँ। 11 तारीख को लेटर लिखा, 10 तारीख को उन्होंने आगे फाइल पुटअप कर दी वित्त विभाग, साधन संपत्ति करके उनका विभाग है जो पूरा ये सारी चीजें देखता है। तो उन्होंने क्या लिखा कि एमएमआरडी हो, म्हाडा हो, कोई भी हो, उनको इस तरह से जगह दी नहीं जाती है, उनको 100% में 100% कब्जे हक से ही जमीन दे सकते हैं, नहीं तो दे नहीं सकते, नहीं तो अपना लॉस हो जाएगा। ऐसे उन्होंने लिखा और उन्होंने ये जो प्रपोजल है उसको रिजेक्ट कर दिया, 25% वाला वो रिजेक्ट कर दिया, बोला नहीं करना है करके। उनका रिजेक्शन आने के पहले उन्होंने ये फाइल पुटअप कर दी कैबिनेट को 11 तारीख को। इनका आया 12 तारीख को रिप्लाई, इन्होंने पुटअप कर दी 11 तारीख को। 11 तारीख को ये कैबिनेट के सामने उसको अप्रूवल कर दी 25% वाला। 13 तारीख को उनके इंटरनल प्रोसेस होते हैं, 15 तारीख को जीआर निकलता है कि धारावी, म्हाडा, ये सारी जो संस्था है जिसमें शासन पूर्णता और अंशता पार्टनर है, ऐसे पीएपी के लिए वो आप 25% कब्जे हक्का पे जमीन दे सकते हैं, ठीक है। तो जीआर निकलता है 15 तारीख को, 25% वाला जीआर निकलता है 15 तारीख को। 16 तारीख को लोकसभा का इलेक्शन डिक्लेयर, बिल्कुल 16 मार्च। आप ये देखो 10 से लेके 15 तारीख को इन्होंने महाराष्ट्र की महंगी जमीन को बेचने का षड्यंत्र 4 दिन में रचा, और उनको पता था कि ये 16 तारीख को इलेक्शन लगने वाला है, 16 तारीख के बाद जीआर निकाल नहीं सकते। उन्होंने 15 को जीआर निकाला, जिसमें अदानी के ग्रुप को हजारों करोड़ का मुनाफा हुआ, हजारों करोड़ का, ये लिखित है अपने पास में। तो आप इसका आरोप भी तो लगा रहे हैं कि इसमें सारे मंत्री मिले हुए हैं और सबको पता होने के बावजूद ये इस तरह का स्कैम हुआ है। ये तो मिस ये आपको उनको हमने ये ऑब्जेक्शन उनके ऊपर रेज कर दिया। अभी इनको जीआर हमने आरटीआर डाल रहे थे, उसके जल्दी से जल्दी कागज भी नहीं मिले मुझे। तो अभी जब मिले हैं तो ये 16 तारीख 15 तारीख को उन्होंने जीआर निकाल दिया। जैसे ही लोकसभा का इलेक्शन वो लोग जीत गए, 4 दिन के अंदर 10 जून 2006 तारीख को रिजल्ट लगा लोकसभा का, और 10 जून 2024 को ये मदर डेयरी का जीआर निकल गया, जो टीआरपी लोग तो आप राहुल गांधी ने जो आरोप लगाया था कि वोट चोरी कर कर ये अडानी के लिए महाराष्ट्र की सरकार को बहुमत दी गई ताकि वो लोग अपना काम आसानी से कर सके। ये आरोप लगाने वाले अलग अलग तरीके से लगाने, पर जहां तक हमें कागज में जब दिखता है, एक तो वो जीआर निकला 4 दिन के अंदर, वो पहला ये इसमें इसकी उनकी इतनी जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं थी, जबकि आपका सर्वे नहीं हुआ है, आपकी लैंड का डिमांड आपको मालूम नहीं है, आपको कुछ पता नहीं है, और आपके 25% वाला जब आपके डिपार्टमेंट खुद बोल रहे हैं कि इतनी महंगी जमीन आप 25% में दे नहीं सकते हो, फिर भी इसको आप नजरअंदाज करके आप खुद ही मालिक बन रहे हो और आपको जिसको चाहिए उसको जमीन दे रहे हो। तो ये इन्होंने जो आरोप नहीं है, ये कागज में है, ये आरोप हवे में हम लोग आरोप नहीं कर रहे, ना कोई किसी को टारगेट करने के लिए आरोप कर रहे, ये कागज में है। ये 25,000 करोड़ की जमीन उन्होंने नाम मात्र 57 करोड़ में उनको दे दी। और इससे बड़ा स्कैम, इससे बड़ा घोटाला मुझे नहीं लगता है कोई इसके पहले हुआ है और इसके बाद होगा। और इसके साथ साथ जो बाकी की जो जमीन दी जा रही है उनके पास में, ये सारी जमीनें ये 25% वाली जो जीआर है उसके जो फॉलो करके वो सारी जमीन, यानी 25,000 करोड़, मैं तो जब समझो बाकी जमीनें दी जाएंगी तो मुझे लगता है 1,00,000 2 लाख करोड़ का स्कैम हो जाएगा ये। बिल्कुल। तो ये इनका जो तरीका है उन्होंने कागज में बिठाया। जब हमने ये चीज जो अधिकारी को बताई है, ऑब्जेक्शन लेटर लगाए, तो उनका सबका एक ही कहना है कि ये डिसीजन हमने नहीं लिया है, ये ऊपर से लिया गया है डिसीजन। और ऊपर से ले कौन रहा है डिसीजन ऊपर है कौन, डिसीजन मेकर है कौन, ये डिसीजन मेकर है। अभी इनको 25,000 करोड़ का जो लिखा हुआ वो नहीं दिख रहा है। नहीं, इसमें एक खेल ऐसा भी होता है कि अगर जनता आवाज उठाती है तो सीधा कहते हैं सरकार का निर्णय नहीं है, ये कोर्ट का निर्णय है। हाँ, और ये कोर्ट से लेकर आके खड़े हो जाते हैं। पर वही तो बात है, इनका क्या है, ये लोग चाहते हैं ये लोग कोर्ट में चले जाए और वहां जाके हम इनको
सीधा हटा दे। इसके बाद में कोर्ट के अंदर में एक तो समय ज्यादा लग जाता है, बिल्कुल समय जब तक लग जाता है तब तक ये बोलेंगे कि ये कोर्ट में गए तब तक ये अपना काम करके निकल जाएंगे। उसके बाद यहाँ आपके लोगों को न्याय मिलने से रहा, एक बार वहां पे कंस्ट्रक्शन हो जाता है उसके बाद तोड़ने का तो वो सवाल ही नहीं हो जाता है। अरे जब सेटलिंग को इंसाफ नहीं मिला, उसको हाई कोर्ट से रिजेक्ट कर दिया गया, तो धारावी एक आम आदमी का क्या वहां सुनवाई होगी? तो इसलिए ये हम लोग ये सुनवाई के लिए हम लोग अलग अलग मोर्चे निकाले, यहाँ पे कल परसों पदयात्रा भी निकाली थी कि अब मांगे क्या है, आप क्या चाहते हैं, क्या आप चाहते हैं कि इस जमीन पर क्या हो? ये यहाँ के स्थानिक रहवासी को यहाँ पे सब जन चाहते हैं ऐसे। पहले ही नेहरू नगर की जो आबादी है वो पिछले 20-25 साल से 4 से 5 गुना बढ़ चुकी है। यहाँ के जो एम्यूनिटीज प्लॉट थे जहाँ पे मार्केट बिरकेट जो सारी जगह थी वो इंक्रोच होके एसआरए के बिल्डिंग हो गए। इसके बाद खाली जगह बची नहीं है यहाँ पे। जब आप स्टेशन से घर आने के लिए चलते हो रिक्शा से और चलने तो उतना ही समय लगता है जितना 15 से 20 मिनट आपको उतना समय लगना चालू हो गया। यानी पार्किंग के लिए जगह नहीं है, घर बिल्डिंग से बाहर निकल जाते हो तो आपके पास 100 गाड़ी लगाने के लिए जगह नहीं, यानी बिल्कुल जगह ही नहीं बची। अभी ये आपने गलत तरीके से प्लानिंग करके आप लोगों ने एक नेहरू नगर के वासियों को एक रीडेवलपमेंट के नाम पे एफएसआई बढ़ा के सारी चीजें करके दे दी, पर उसके साथ साथ जो बाकी की जो स्पेसेस है उसका जो इंसान के लिए जीने के लिए लगता है उसका नियोजन भी करने की जिम्मेदारी आपकी है। बिल्कुल। तो ये चीज हमने नगर विकास डिपार्टमेंट के उनको भी कहा, तो उनको यहाँ के जो लोगों के लिए एक तो मूल गार्डन चाहिए पहले, उसके साथ साथ भाजी मार्केट और बाकी जो खेलने के लिए जगह है बच्चों के लिए कुछ बचा ही नहीं रहा। यानी लोगों ने करोड़ों रुपए के घर ले लिए यहाँ पे और उसको घर के अंदर ही रहना पड़ा, ऐसी आज की परिस्थिति आ गई। इससे पहले जो आमदार थे उनसे भी आपकी बात हुई थी, वो भी कह रहे थे कि गार्डन बनाएंगे। पहले तो वो ना इनकार करते, फिर बाद में उन्होंने हाँ कहा। वो क्या मामला था और आज की जो यहाँ की खासदार हैं उनसे क्या आपकी बात हुई है? क्या उनको भी आपने बताया अपनी ये हालात को? ये जो आमदार इन्होंने इलेक्शन के पहले आश्वासन दिया था यहाँ पे बॉटनिकल गार्डन होगा। मैं आया था, मेरे सामने उन्होंने कहा था। एकनाथ शिंदे जी जब जनवरी में हमारे इधर जनवरी 2024 में आए थे तो उन्होंने बोला एमएमआरडीए के यहाँ पे गार्डन बना देंगे, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोला उन्होंने। अभी एक बार इलेक्शन हुआ, लोकसभा का हुआ, इसका हुआ, उसके बाद में इनके तरफ से कोई भी पहल ये चीज को रोकने के लिए हुई नहीं। इन्होंने ऐसा लोगों को इलेक्शन के पहले हम अंधेरे में रखा और इलेक्शन के बाद जीतने के बाद तो ये बात पे वो लोग भाष्य करने से रहे। तो लोगों की उम्मीद बहुत है उनसे कि ये समस्या को लोग ये चाहते हैं कि जब लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है तो आपको वो पद छोड़ देना चाहिए जहाँ पे लोग यहाँ पे त्रस्त होने वाले, आगे जाके इतनी परेशानी होने वाली है। और जो विभाग ने आपको तीसरी बार आमदार बनाया, ऐसे जहाँ पे वो रहते हैं वहां के लोगों को न्याय नहीं मिलता है तो ऐसे सरकार में आपको रहना नहीं चाहिए, ऐसे लोग बोलना चालू, वहां से इस्तीफा दे देना चाहिए, वहां से इस्तीफा देना चाहिए। अब जो प्रेजेंट आपकी खासदार है क्या वो आपकी कोई हेल्प कर रही है या उनकी तरफ से कुछ? नहीं, उन्होंने भी हमारे साथ में, मैं बोल रहा हूँ ना, ये इलेक्शन के बाद में मुझे लगता है कि उन्होंने 2 मोर्चे लिए, वो अपने स्तर पे काम कर रही है। ज्योति गायकवाड़ वो भी हमारे इधर मोर्चे में आए थे और उनके लोगों का भी समर्थन हमको है और अभी बाकी पक्ष का भी हमको समर्थन मिल रहा है। आखिरी सवाल, अब ये लड़ाई आप कैसे लड़ेंगे? आगे क्या आपने सोचा है? क्या आपको धारावी करों से दिक्कत है या सिर्फ अपनी जमीन से मतलब है? हमका जब से हमने ये आंदोलन चालू किया है, ये धारावी को जगह देने के पहले से हमने आंदोलन चल रहा है। ये धारा को से कोई दिक्कत नहीं है, किसी का घर अच्छा घर मिलता हो, अच्छी जगह पे रहने के लिए मिलता हो तो कोई हम लोग वो चीज को रोकने नहीं वाले। और ऐसी जगह हमारे पास उपलब्ध हो तो वो जगह की इस्तेमाल करना सरकार का हक है, वो करना चाहिए। तो इसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है। बल आज की तारीख में यहाँ पे आप जब समस्या देखोगे तो ये कोई भी आबादी बढ़ने से, इवन हमने जब मिनी बीकेसी का जब नियोजन बन रहा था तभी भी हमारे लोगों ने उसका अपोज किया था। यहाँ पे कोई भी पॉपुलेशन यानी कोई भी लोग आते तो यहाँ के लोगों को दिक्कत हो जाएगी और इसके आगे हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो हम कोर्ट की ये भी ठकठकाएंगे। दूसरा, हम लोग पदयात्रा तो निकालेंगे, हमने कल परसों एक पदयात्रा निकालेंगे, आगे भी चलेगा, मोर्चा भी चलेगा, बहुत सारी चीजें हम लोग करने वाले और इसका जो आवाज उठाने का हर एक माध्यम से हम लोग प्रयत्न करेंगे और लोगों तक आवाज पहुंचाएंगे। बस अब यही चाहते हैं
कि सरकार जो है वो किसी का भी प्रकल्प करे, किसी का भी विकास करे, लेकिन हमको दिक्कत ना पहुंचे, यहाँ के लोगों को गार्डन मिल जाए। यहाँ के लोगों को पूरे प्लानिंग के हिसाब से जगह का अलॉटमेंट होना चाहिए। अच्छा, यानी उनको हमने एक मांग रखी है, आप सदस्य एक समिति स्थापन करिए, यहाँ का पूरा ये यहाँ के जो कर्मचारी है उनके साथ भी दिक्कतें आ रही है, उनको भी धमकी दी जा रही है कि 7 दिन के अंदर आप खाली करो या नहीं तो फिर ये वो लोग कर रहे हैं कि यहाँ पे जहाँ पे अपन बैठे कि एक हिस्सा जो गवर्नमेंट क्वार्टर्स का है वो कर्मचारी है, वो सालों से गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, और उनको आपका जब सर्वे पूरा नहीं है, आपका कुछ प्लान आगे नहीं बढ़ रहा है, तभी भी आप ये चीज को इनको बाहर निकाल के कि आपको क्या मिलने वाला है, धमकी दी जा रही है, धमकी दे रही है। आप नोटिस दे के डरा के उनके। अभी तो हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं कि धारावी के प्रकल्प पे मदर डेयरी के लोग किस तरह से आगे बढ़े, और पूरी तरह से इन्होंने खोल कर रख दिया कि किस तरह से स्कैम चल रहा है धारावी के प्रोजेक्ट को लेकर और मदर डेयरी के जमीन को लेकर। इन तमाम चीजें खोलकर आपको के सामने दिखाई गई है। इस वीडियो को पूरा देखना ताकि आपके समझ में आएगा कि सरकार ने किस तरह से मैच फिक्सिंग कर कर अपने प्लेयर को आगे किया है, उसको बैटिंग दी है और बिंदास बॉलिंग डाली जा रही है, चाहे वो किसी तरह से भी बॉलिंग मारे, जिस चीज पर वो हाथ रखे, जिस जमीन पर वो हाथ रखे, वो जमीन उसको दे दी जाएगी। ये सोचकर तमाम लोगों के सामने इस तरह का घोटाला हो रहा है, तो कैसे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और तमाम अधिकारी कैसे खामोश है और किस तरह से वो इस घोटाले को देख रहे हैं? क्या आज नहीं तो कल ये घोटाला सामने नहीं आएगा? जरूर आएगा, और ये पता चलेगा कि धारावी करों के विनाश का कारण सरकार है। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेशी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ NS।